ले अब शांति क्या कर रहा है अभी यार मैं तो झुका ना दिस इज आवर सेंटर हम लोग रुक जा ऐसे ही सर यहाँ पे सर ये प्लीज सर यहाँ पे या सर यहाँ से स्टार्ट कर भाई मिलो हो गया तेरा फोटो क्या हो गया पहले क्या कर रहा है प्लानिंग लेना था सर यहाँ पे थैंक यू सर थैंक यू हाँ देख ग्रुप में बैठ लगा ठीक है थूक अभी मोबाइल पार्टी की तरफ बस ऑर्डर थैंक यू यार थैंक यू आलू को ठीक है हाँ ओके पहले बीच में दे हाँ बराबर अरे बीच सर नाम ये बीच सर यहाँ पे ये साइड लेफ्ट साइड सर अभी यहाँ पर थैंक यू सो मच अरे यहाँ पे क्या बात है हेलो छोरे से नीचे पे थोड़ा नीचे तो बैठा अभी घुस जाओ फोन आ रहा है लो यूट्यूब भी चला दे रहा है मैम सेंटर मैडम राइट नाउ काजल मैम यहाँ पर काजल मैम इकडे जरा समोर मैम यहाँ पे काजल मैम तू क्या कि पैर पर दिखा मैडम राइट जब कैमरा पीछे नहीं मैम सेंटर आगे जा फोन आ रहा भाई उनका उसको बोल फोन जूम कर भाई फोन पीछे करो ना जूम कर सर कोई बाइक लूंगा ना भाई काजल मैम इकडे मी थांब आता क्या बात है चलो ग्रुप करते ग्रुप मैम रुकिए मैडम थांबा मैम थांबा एक मिनट नहीं कर रहे ग्रुप नहीं बोल मेरा ग्रुप आया देव पूछ जब माइक नहीं कर फट से हो जाए 5 बजे निकल जाएगा ले क्या नेशनल अवार्ड दौड़ से पीछे सरक बोला पीछे सरक बस इधर राइट में कैसे शूट कर रहे यार मुझे धक्का दे रहा है इधर राइट में सेंटर में वापस ले मैडम यहाँ पे भी सेंटर में और बाद में लेफ्ट या थैंक यू थैंक यू सो मच अभी सिर्फ 5 मिनट वीडियो राइट सर एंड देन 5 मिनट इस फिल्म के लिए मुझे इतनी ज़्यादा प्रेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि जब सुपर ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई तो लिखावट में ही उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो थी लिखी हुई थी जो किरदार का एक हिस्सा है किरदार का बोलने का तरीका है वो सब ऑलरेडी लिखा हुआ था एंड प्लस वी ऑल्सो हैड खिमानी एंड एसोसिएट्स हमारे साथ सेट पे थी टू कंसल्ट कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बैठने का तरीका बोलने का तरीका वो सब जो चीज क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है व्हाट इज़ अलाउड व्हाट इज़न्ट अलाउड तो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट करेक्ट हमने बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं ली है उसमें एक सेकेंड साइलेंस हाँ आप पूछो थैंक यू बोलो काजल मैम आपसे जानना चाहेंगे केजल में जैसे हमने देखा काफ़ी सेटल किरदार आपका है एक फैमिली में एक मदर भी है आप
और एक लॉयर भी है। थप्पड़ के बाद आप बोल सकते हो कि सटल कैरेक्टर है, वो बहुत बड़ी बात है। और देख सकते हैं तो आपके पति है सामने और आप लॉयर भी है, तो उन्हें जिस तरह से बड़ा अलग और डिफरेंट है, इतना आसान नहीं है, तो वो मुझे बताए कि सर प्रिपरेशन रहा। ये सवाल आई थिंक नयनिका का जो किरदार है, नयनिका सेनगुप्ता, उसका नाम नयनिका सेनगुप्ता है और उसके पति का नाम राजीव सेनगुप्ता है, और दोनों का नयनिका का जो ग्राफ है, जो पहले एपिसोड में दिखाते हैं कि कहाँ पे पहुँची है, मतलब उसके पास कुछ नहीं होता है उस वक्त, और वो बहुत ही पब्लिक फिगर भी है। तो मतलब लिटरली एक डायलॉग है सीरीज़ में जहाँ पे बोलती है, मैं रास्ते पे चलती हूँ तो लोग मेरे ऊपर हंसते हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो उसका ग्राफ बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो एक बहुत ही वल्नरेबल वीक स्टेट से कहाँ तक पहुंचती है, उसकी पर्सनल जर्नी दिखाई गई है, और उसका जो एक आर्क है फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड टू द लास्ट एपिसोड बहुत ही अच्छा है और बहुत ही तगड़ा है। तो जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती उसके बारे में। भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है, और एक लॉन्ग टर्म तक जब कोई भरोसा तोड़ता है तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। बड़ा डिफरेंट तरह का रोल आपका भी नजर आ सर, क्या कहेंगे आप? हाँ, मतलब इसके पहले जितने भी हस्बैंड्स मैंने किए हैं उससे एब्सोल्युटली अलग है। बिल्कुल, आप महापति हो इसमें। बट यस, बट इस सीरीज में जितने भी किरदार हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अल्टीमेटली सभी, हम लोग बोलते हैं ना ये ब्लैक है, ये वाइट है, ब्लैक एंड वाइट हम लोग बोलते हैं, इसमें सभी ग्रे है एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज ऑफ द चॉइसेस दे मेक। जो एक लाइफ में हम लोग सबको कुछ ना कुछ चूज़ करना पड़ता है एक मोड़ पे आके। सो यहाँ पे दोज चॉइसेस आर वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक ऑल्सो, और हमको करना ही पड़ता है। तो उस हिसाब से इस मतलब सब जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे आर ग्रे, बट मेरा पहले से ही है, मैं पूरा तो थोड़ा सा काला है, लेकिन मैं ठीक है, हल्का काला है। मैं तो हल्का काले की तरफ हूँ, बाकी ग्रे है। बट या ये डिफरेंट है। जितने भी पहले किरदार कर चुका हूँ हिंदी में, उससे अलग ही है। सुप्रान, आपके पास ये शो किस तरह से आया, या तो थीम लाइन आइडिया किस तरह से डेवलप हुआ? सो बानीजे ने मुझे अप्रोच किया, उनके पास राइट्स थे इस शो के, और उन जाना चाहते कि वुड आई बी इंटरेस्टेड इन अडैप्टिंग इट। तो मुझे खुली छूट मिली इस शो को अडैप्ट करने के लिए, और जब हम काजोल के पास गए, जो हमारी पहली चॉइस थी, उन्होंने सुनकर हाँ बोला, एंड वहाँ से शुरुआत हुई, एंड इट्स बीन a dream to always work with her, and finally we found something that interested her as well. Last question. सुमन सर, जो फॉरेन शो का कोई एडेप्टेशन होता है, जी। आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस है? बिकॉज हमारी ऑडियंस इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फॉरेन ऑडियंस एंड दैट काइंड ऑफ कंटेंट। सो इस शो के एडेप्टेशन में 2-3 चीज़ें जो बहुत ही मतलब अलग है। एक तो सारे केसेस अलग हैं, और हमारी जूरी सिस्टम नहीं है जैसे अमेरिका में होता है। यहाँ तो मतलब केस अलग फाइल करते हैं। तो एक तो एज अ प्रोफेशनल लॉयर जो भी नयनिका करती है शो के अंदर, वो कम्प्लीटली फ्रेश है। दूसरा, एक भारतीय नारी एज कंपेयर टू अमेरिकन वुमन वुड रिएक्ट डिफरेंटली। पूरी तरह से अलग है। सो सोसाइटी अलग है, राइट? तो उसके रिएक्शंस एकदम अलग होंगे टू अ हस्बैंड, टू अ चिल्ड्रन, टू अ जॉब प्रोफेशनल, एंड सोसाइटी के रिएक्शन उसके प्रति एकदम अलग होंगे। सोसाइटी यहाँ एक औरत को जज करेगी अगर उसके पति ने अफेयर किया, तो ये नहीं पूछेगी पति ने क्या किया, राइट? सो एवरीथिंग चेंज फ्रॉम दैट। एंड ऑल्सो हम सीरीज़ बना रहे हैं 8 एपिसोड की। वो उनका पहला टीवी शो था, बिकॉज वो पूरा सीजन 23 एपिसोड का था। तो उसको क्रंच करने में कहानी बहुत डेंस होती है, बहुत रिच होती है। आपके बाकी कैरेक्टर आर्क्स अलग लिखे जाते हैं। सो इसके अडेप्टेशन में हर शो अडेप्ट नहीं हो सकता, हर कहानी इंडिया में नहीं लाई जा सकती। बट ये शो एक ऐसा था जहाँ मतलब उसकी सोल हम ले सके और उसको फिर अपनी कहानी बना सके। That's it. हाँ, प्लीज 14th जुलाई ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार, द ट्रायल, प्यार कानून धोखा। Thank you so much. क्या बेचारे बोलना जा रहा था।